या दरिद्रासन आए। हम कह रहे तुम आओ तो करोड़ों को काम बिगड़े उस हैं, मनो को ये सो आके बैठ जाए तो भगा दे अपने घर से, क्योंकि जितनी देर वो तुम्हारे घरे यहाँ सो बैठो है वो अपनी दरिद्रता तुम्हारे ते छोड़ रहा है। सुखासन। दो चीजें कभी घर में मत करना, घर को झाड़ू लगा के छुपा दे, को देख नहीं पाए बाहर को, तुम्हारे घरे को की नजर नहीं लग सके, बाहर फेरो छुपा दे, वो ऐसे बैठो नहीं। झाड़ू को तुमने साधारण नहीं जानी, लगभग सब किसान बैठे हो, एक उपाय करियो, और अगर वो उपाय फेल हो जाए तो हम जहां कथा में बैठे होते आके जो मने आए माइक में होकर जो घर को पुरानो झाड़ू जब टूट जाए ओके और हल्के हल्के महीन महीन टुकड़ा कर ले, एक लाल कपड़ा में रख ले, उम एक तांबे को पैसा, केवला की डगलिया, पीला सरसों और खड़ो नमक वो पुटरिया बांध ले। खेत में ईशान दिशा में गुरुवार को दिन हो और पुख पर जाए नक्षत्र, एक हाथ गड्ढा खोद के वह पुटरिया दबायाओ, अगर 1 साल तक वो खेत में ककड़ा पड़ जाए तो विपिन बिहारी जवान कटवा दे, जीप कटवा दे हम अपनी। इतनी हाँक के बाद बहुत दम से कहने पर थे। एक गमला में अपने छत पे रख लो तुम ऐसो करके गुरुवार को दिन, और पुख होए नक्षत्र जो हमने विधि बताई, अगर तुम्हारे घर पे कोनो गुनिया की गुनियाई चल जाए तो तुम जो का उहार दे हम। उरे कोनो गुनिया पंडा बैठो हो तो ठाणी हो जाए, तुम्हें चैलेंज है, तुम कितो जानत इताई भागे आओ कितो जानत, तो हम पे चला ले तुम में दम हो तो। अरे हम ईमानदारी बताएं, आधे से ज्यादा परिवार इन गुनिया पंडों ने सत्यानाश कर दी भज्जा भज्जा के। ऐसी लोहरिया लगाई है इन गुनियों पंडों ने, गुनियों के गए कहीं तुम्हारी देवरानी ने कछु ऊपरी करवा दो, अब बात तो ऊंचाई ने बोलो चाह रही थी उसे, अब तुमने वो लोहरिया धार दी सुबह सकल नहीं देख रही, तुम गुनिया पंडित तो जानत। एक आदमी झाड़ रहा हो तो रेखो कई आताल बांधू पाताल बांधू, पीछे घरवारी आई बोले हम लठ दे पियल वो छप्पर बंधवा दे घर को, आताल बांध रहा है पाताल बांध रहा है, घर चुचा रहा हो। हमारे हाथ जोड़ के बहन जी हरो निवेदन है बिल्कुल न पड़ेंगे इन तमाशों में, कुछ नहीं होए। हमें एक बात बताओ, जैसे हम हड़ा खोद के जानत होते तो हम पगला है कि हम तुम्हें 4000 में 4 करोड़ को सोना खुदवा दें, हम खुदा ही नहीं खोद लेते, हमें हड़ा दिखा रहे होते तो हम ये रीछ से बने तुम्हारे बीना में धरे होते, हम खुदा ही हड़ा खोद के 50 करोड़ की गाड़ी में घूम रहे होते। जबरन की बात है, हमारा निवेदन है बहन जी यार बिल्कुल परिवार खुद से प्रेम हुए तो इन गुनियों पंडों के चक्कर में न पड़ी को कबाऊं। कहीं तुम्हारे घरे निब्बू धरे हैं, अब इतनी बड़ी गृहस्थी में का निब्बू नहीं होंगे यार, कहीं तुम्हारे घरे लोग हैं धरी, अब हमारे घरे तो धरी 4 डिब्बा। अगर तुम पे कृपा है तो जा बताओ कि एक्सीडेंट कहां होने, अपन उनको बचा तो ले भी यार। तुम्हें जो नहीं पता कि बाढ़ कहां आया उन्हें बता दे यार, जी हजारों बेजात अपन निकाल ले अभी। सकेले तुम्हारा भज्जा कछू करें, तुम्हारी बहू ने कछू करवा दो, सो सास बहू में महाभारत, वॉशिंग पाउडर निर्मा। अरे राम राम, बिल्कुल हमारी बात है बहुत ध्यान से सुन जो। आसन सबसे पहली, जितासनो जित श्वासो, फिर सांस को जीतो, फिर असंग हो जाओ, कथा में ऐसे बैठो कि हम अकेले हैं और कोई नहीं आवाज, अकेले हमें कथा हो रही है, ये पूरी बातें हमें बताई जा रही हैं। पीपा जी एक बहुत बड़े संत भाई बेगा एक बेर कथा में, उनने सोची हमें सुनने हैं यार कथा, सुबह सबसे पीछे बैठ गए जाके, पूरे के बैठा ही नहीं पाए, जो ये कहा बगल में बैठ गए गुरु जी बहुत दिन में दिखाने। उनने सोची बताओ यार जोन सास के पीछे नहीं यार पनवाओ भाई हिस्सा में लगाई, यही से पीछे बैठे थे। सुबह कहने लगे यार तना ने कर गए तो भी आगे खुश रखे आए, सुबह भी खिसा के आओ, कहने लो गुरु जी एक आध दिन घरे पधारो, सुबह कहने लगे यहाँ है और सरा के आए, सुबह भी सरा के आओ, कहने लो गुरु जी और घरे सब अच्छे हैं। पीपा जी बोले हमारे घर के सब मर गए यार, तुम हल्ला न करो, हमें तना कथा सुन लेंगे, हम जी को आए हैं, अकेले हो जाओ बिल्कुल असंग। फिर है जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, पर इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। अब परीक्षित जी को सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई, 2-4 मेन बातें आप लोग सुन लो।
जो तुम्हारे काम की है वो बातें तो सुन ही लो। ब्रह्मा जी की चलो इतिहास सुनाए और गहराई में ले चले तुम्हें। एक दिव्य ज्योति से एक परम पुरुष प्रकट भाव, जिनको नाम पढ़ो सदा शिव। उनने अपने हृदय को करो मर्दन, सो शक्ति को प्रकट करो, जिनको नाम पढ़ो शिवा। भगवान शिव ने अपने दाहिने हाथ को मर्दन करो, जो तेज निकलो, वो दुर्गा के 10वें अंग में रखो एक बालक भाव, जिनको नाम भाव विष्णु। बाएं हाथ का मर्दन किया, एक तेज निकला, विष्णु की नाभि में रख दिया, और एक कमल का फूल खिला, उस पर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी कमल की नाल में चले के मुझे बनाने वाला कौन है, तो विष्णु के पहुंच गए। अब विष्णु से बोले कि हम तुम्हारे पिता हैं। विष्णु बोले नहीं, मेरे पिता शिव हैं, हमें शिव ने प्रकट करो है। पूरी ब्रह्मा जी ने सोची हो तो पता है कि बाप को, तो कहने लगे हम शंकर के बाप यहां थे। बोले चलो हम तुम्हें बब्बा माने ले रहे, मन बाप ने मान, इसीलिए इनका नाम पड़ गया पितामह ब्रह्मा। संस्कृत में बब्बा को पितामह कहा जाता है। शंकर जी नकली बब्बा बन गए और आज के बब्बा असली नकली बन रहे। आज को उसे बब्बा कह दे तो लड़ पड़ है। बोले हमसे बब्बा ने कहेंगे, बोले फिर बोले हमसे कहेंगे भूतपूर्व जवान। बूढ़े बूढ़े डाई पोते फिर रहे रे, कल्ले से होना है फिर हमारे घाटा को कह रहा हो डाई की दुकान पे बैठे बार कर गया कल्ले उसने मर होने का भगवान जा जान है कि कभी कम उम्र है नहीं, जन जे बार कर गया कर रहे हो पहले गोंजना तई धरी जात है, गोड़ों से नहीं लगे लू घेरा जो ही बार है 400 पहले सो जो बार कर गया ने करो दद्दा हरो, जो मन कर गया होगा वो है एक हो सफेद कर ले रे, जो भगवान के जाने हैं इनमें तो तई लूघेरा लग जाने। बूढ़े बूढ़े खंगेरे, एक घर में एक 90 साल को बब्बा और 60 साल को लड़का, दो ही बैठ के डाई लगा रहे थे ये नामे हो। 10 साल को नाती गाओ, कलाई को धरो तो डिब्बा, सुबह बब्बा के बगल में बैठ के कलाई लगाने लगो बारों में। बब्बा ने डांटो जो कह कर रहे, नाती बोलो बब्बा घर में एक आध सियान हो तो रे। अब जब तुम 90 साल में सफेद के करिया कर रहा है तो हमने सोची हम करिया के सफेद पोत लाए और अब क्या करें, क्या होगा बेटा। एक बिटिया है सफेद कलर की इनर पहने हैं और लाल कलर की जो ऊपर पहने हैं फिराग सी, जे की भी हो भज्जा। एक बिटिया है छोटी सी, हाँ उसको कीड़ा दे देखा भी बैठी रहे जोनो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जब भगवान विष्णु को पता लगा कि ये नकली बब्बा बन गए, आज हमारा निवेदन है अगर तुम्हारे ने भगो तो बहुत अच्छी बात है। आज भगवान को जन्म होवे बारो है 15 मिनट बाद। आज देवता भी शरीर बदल बदल के पंडाल में आउट है और अपन 4 घंटा से तई धरे ओरियन टाइम पे भाग गए वरदान की घड़ी पे। इस निवेदन है आज हम कहते नहीं है, हम तो कहते भाग जा, मनो आज हम कह देते बैठे रहो भगवान को जन्म भर सुन ले। पूरे भागवत को सार तो जो ही आए के कानों में पड़े के भगवान प्रकट हो गए। 15 मिनट और बैठे। श्री सीताराम जी महाराज की। भगवान विष्णु को पता लगा ब्रह्मा और विष्णु में बहुत युद्ध भाव, फिर भगवान शंकर पिंडी बन के प्रकट भय जब वो युद्ध को शांत कराओ। भगवान शंकर ने सृष्टि को पेलो नगर बसाओ, जे को नाव हतो आनंद बन, फिर वो को आगे चल के नाव पढ़ो अबिरमुख क्षेत्र, फिर उसका नाम पड़ा काशी और फेमस हो गई बनारस। ने आनंद बन फेमस हो पाओ, ने अबिरमुख क्षेत्र फेमस भाव, ने उत्ती काशी फेमस भाई, बनारस फेमस हो गई। काय अमिताभ बच्चन ने गाना ने गा दाओ तो कि खाई के पान बनारस वाला, छोरा गंगा किनारे वाला, सुबह बनारस ज्यादा सक्सेस हो गई। पार्वती जी से कहा कि बनारस में रहो, पार्वती बोली हमने रहे। क्यों? बोले हम एक शर्त पे रहे हैं। कौन सी शर्त? बोले बनारस में मरने वाले की अधोगति ना हो, जो बनारस में मरे वो भगवान के धाम जाए। जो रामायण पढ़ते होंगे वहां पढ़ना लिखा है काशी मरत जंतु अवलोकी, काशी में जीव जंतु भी मर जाए तो भगवान के धाम जाता है। क्यों? पार्वती जी बोली कि बनारस में जो मरे वो भगवान के धाम जाए।
अब शंकर जी बोले कि वो तो जब जब के आखिरी में कान में राम पड़े। अब राम को कह रहा हो, पार्वती बोली तुम खाओ। अब शंकर जी बोले हम कहां कहां फिर हैं, मरबे को क्या छुट्टी है मरेत का। अच्छा तुम्हारे खूब घूमे हर जगह लिखो रहे, यहां थूकना मना है लिखो रहे, यहां मोबाइल पे बात करना मना है, यहां नो पार्किंग गाड़ी खड़ी करना मना है। आज तक कहूं लिखो देखो कि यहां मरना मना है। अरे कहूं कौन अस्पताल वालों लिखवा देवे कि यहां मरना मना है, तो जो बड़े बड़े आदमी जा जाते बेच के भारती हो जा भीतर क्या हमने कराई नहीं रहे, चाहे का हमारे हैं नहीं जाते थे। भगवान शंकर ने कहा चलो हम राम के हैं, अब मरबे को टेम नहीं हुए। तो शंकर जी को कितो भजन करने परत, रामायण की चौपाई पढ़ो, तुम पुनि नाम राम दिन राती अजपहु अनंग। शंकर जी दिन भर कहते राम 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 खाए, अब का पता को कब मर जाए। अब पार्वती बोली हमें कैसे पता कि तुमने मरबे बारे के कान में राम कही। अब शंकर जी बोले हम कौन कौन की फोटो खींच के ले आए हैं। बोले नहीं हमें तो को प्रमाण चाहिए। शिव जी बोले जाओ देवी, आज के बाद जो बनारस में मरेगा उसका दाहिना कान थोड़ा सा टेढ़ा पड़ जाएगा, पता कर लियो। आज भी बनारस में मरवे वाले को कान टेढ़ो पड़ जात का, ऐसा शंकर जी कान में राम के थे। उतई खड़े थे ब्रह्मा विष्णु, बोले काय दादा तो जो बनारस में मर है वो तो भगवान के धाम चलो जे, और जो बीना में मर है वो कहां जे है। तुमने तो कहले बनारस को बचनहारो है, सागर जिले में मर है वो कहां जे। अच्छा हालांकि एक बात है, अबे तक बीना विधानसभा से कोनो नरक नहीं गाओ एक आदमी, हाँ दाऊ बीना से को नरक नहीं गाओ। और गाँव होए हमारी बात काट दे, तुम जो का वो हार दे हमें तई। एक आदमी प्रमाण दे दे कि हमारे ते को वो आदमी नरक चलोगा। काय से मरे की जितनी चिट्ठियां छपत हैं वो में लिखो जाते है फलानी तारीख को बब्बा को स्वर्गवास होगा। आज तक उन्हें लिखवा को नरकवास होगा। मैंने कुगाओ ने कहा तुम तो एक चिट्ठी बता दे तुम्हारे घरे आई हो कि हमारे ते आई थी कि हमारे बब्बा नरक चले गए। पूरी जिंदगी रे पाप करे, एक पैसा के कागज से एक पैसा की स्याही से लिखवा दे पिताजी को स्वर्गवास, ये से लिखवा था आदमी जैसे भी 18 के आओ हुए अब फिर कार्ड छपवाए हुए, ऐसे नहीं जा स्वर्ग मार गए। पूरी जिंदगी दूसरों को सुख से जीवन नहीं गाओ। हमारा गाय सो कहीं कुंठवासी होगा तो जिंदगी में मंदिर गए नहीं जाए। फोटो पे लिखो गोलोकवासी, गज्जा की पूछ नहीं देखी कब गऊ लोग पहुंच गए नरक में सड़ा रहा हो जो मार रहा हो जो, ऐसे नहीं जहां स्वर्ग मर गए न स्वर्ग में बन तो ही नहीं आदमी, नरक हो जा तो खाली। अच्छा बताओ गाओ को नरक तो आए थे, आइए का चिट्ठी को नहीं गाओ। भगवान शिव ने कहा तो सुनो ब्रह्मा और विष्णु, बनारस में मरने वाले के कान में हम राम कहेंगे, पर जो बनारस के बाहर मरेगा अगर उस मरे हुए व्यक्ति को 4 लोग उठाएंगे, अपने तैयार थी के जने उठा 4, अगर उस मरे हुए व्यक्ति को 4 लोग उठाएंगे और शमशान जाएंगे और ये कहते जाएंगे कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो उसे भगवान तक ले जाने की जवाबदारी मेरी रहेगी। इसलिए अपने ते 4 जने उठाते हैं। अब नहीं कहता राम राम सत्य है, ये तो पीएल की बात यहाँ है। अब कछु कछु तो यहाँ से जाते हैं लकड़िया में पीछे कान में फोन लगाए, ऐसी व्यस्त जैसे जमराज सिंह की डायरेक्ट बात चल रही हो, बर्थडे तन्ना देख लियो अपनो खास आदमी एक ही व्यवस्था करवा दी। मरघटा में भी मोबाइल नहीं छोड़ रहा वाला आदमी का तमाशो मचो। अच्छा कछु कछु लकड़िया में कहते हैं अरे यार कहीं आ जाई हमारी पेशी हती और आ जाई जी चले गए, तो क्या करते रात में तुमसे पूछ लेते कि काय भज्जा फ्री हो हम मर जाए आहो। कैसी मूर्खता की बातें करते यार आदमी। पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ अब बनारस में और दुनिया में क्या अंतर रह गया, अब तो कोई भी 4 जने उठे राम राम सत्य, बनारस को महत्व कार्य है, कुछ एक ऐसा नियम बना दो जो मेरे बनारस के अलावा दुनिया में कहीं ना चले। भगवान शिव ने कहा तो जाओ देवी एक ऐसा नियम बनाते हैं जो तुम्हारे बनारस के अलावा पूरे संसार में सनातन धर्म में कहीं नहीं होगा। पूरी दुनिया में सूर्यास्त के बाद मुर्दा नहीं जलेगा, हमारे सनातन धर्म में सूर्यास्त के बाद हम आग नहीं देते, पर बनारस में मणिकर्णिका घाट एक ऐसा घाट है जहां 24 घंटे मुर्दे जलते हैं, वहां दिन रात का लेखा नहीं लगाया जाता। और दुनिया में कहूं रात में मुर्दा नहीं बारत अपने सनातन धर्म में, बनारस में पर 24 घंटा मुर्दा बरात है, क्योंकि वो वचन दिया था। और भगवान शिव ने एक वचन और दिया कि देवी
अगर मरे हुए व्यक्ति को घर से उठाकर बेल के नीचे रखकर अब फिर शमशान घाट ले जाएंगे तो उसका हाथ पकड़ के भगवान से मिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए हमारे यहां बीच में मुर्दा उतारा जाता है। नियम जो है कि बेल के पेड़ के नीचे उतरे मुर्दा, अपन उतार दे तो मगुआ के नीचे, सुबह अगले जन्म में दारू खोर हो, अपन उतार दे तो बमूरा के नीचे, सुबह महा लड़ंखा हो। मुर्दा उतारवे को नियम है, अगर बेल की छायरी भी पड़ जाए। शिव महापुराण में ऐसा तक आया है, जो व्यक्ति शमशान घाट में बेल का वृक्ष लगा देता है उसकी 7 पीढ़ी तक उसके धन की नाश नहीं होती। वरना अपन ने देखो है पुरुष पारस होते है, जो नो वो घर में है लखूरे जल रहे वो का और बर्बाद हो गए। अपन ने केहू घर देख ले जोन किलो में कुंटलों तेल चिराग जलावे में लगत तो उन किलो में चमगोदरें लटकी है उल्टी, देखो है सबने। और जहां घूरे लगते हो तो महल बन गए, क्योंकि यहां पुरुष पारस होता है। तो जो व्यक्ति शमशान घाट में बेल का पेड़ लगाता है, उसकी देखरेख करता है, उसके जाने के बाद 7 पीढ़ी तक उसकी संतान धन को परेशान नहीं होती। बेल के वृक्ष के नीचे मुर्दे को उतारना चाहिए। एक कथा और है अपने तो मुर्दा उतारवे की, 2 मिनट में सुन लो। तुलसीदास जी को जन्म भाव तुमने सब जाना था। जन्म भाव माता पिता खत्म हो गए, चुनिया नाम की दासी ने पालो बा भी खत्म हो गई। कथा तुमने सब जाना, तुम मेन बात सुन ले हमसे। गांव को ने कही अभागो है उसको बाहर भगा दो। तुलसीदास जी ने गांव के बाहर टपरिया बना लाई, भजन कर रहा है। उस गांव में एक लड़के की भाई शादी और 6 महीना बाद वो लड़का मर गया। पहले सती प्रथा थी, पति मर जाता था तो पत्नी को साथ जला देते थे। राजा राम मोहन राय ने जब सती प्रथा बंद करी, 7वीं की सहायक वाचन में है, तो अब आगे हुए तो हमें पता नहीं कहा से हम 8वीं में पढ़े ही हैं, 8वीं में तो पढ़े ही है। अब आपसे अच्छो को जानता, हम 9 साल से अरे धनोरा में 9 साल की उम्र से रहते, 8वीं में 3 साल फेल भाई। मां साहब ने पापा से कही हमारे हमारे फूफा आते रिश्तेदार, कहने लगे भज्जा, पापा कहने लगे कहने लगे अभी होने पहुंचा जो 3 साल हो गई। हमने कही अच्छी तो कराई, हमें नहीं कहने पड़ी कि हमें नहीं पढ़ने। पापा कहने लगे अब नहीं जाओ भज्जा ना कटा भी, हमने कहा तो नहीं जा रहे, अपन तो चाह ही रहे थे। मैंने तुमने जाने जानी हो, अब हमारी एक क्लास रह गई है, उसमें हमें दुनिया को कोनो मास्टर फेल कर नहीं सके, ये सब पैदा नहीं भाव कोनो। अब जोन क्लास अब हम पढ़े वो में हमको फेल नहीं कर सके। अब हमारी 13वीं रह गई है, अब जो अंदर ना हो जाए। हंसो ने सब किया होने उनके लिए हमारी को मन ने साफ की होने बात तो चाहे नूठा छाप हो, बिना पढ़ो लिखो नहीं मारे आदमी 13वीं तो कर है। हम कहते बोने कर पे मोनी मोड़ा कर मैंने 13वीं हुज्जे होगी। ग्रेजुएट होके, ग्रेजुएट का 11वीं की बात है, 12वीं की बात, 12वीं की बात। हाँ तुम्हारे हर आदमी ग्रेजुएट होके जा रहा होते से, भगवान भी कहे पढ़े लिखे आ रहे 13वीं पास कर करके। लोग ले जा रहे थे जलाने के लिए, वो महिला श्रृंगार करके सती होने जा रही थी। तुलसीदास जी झोपड़िया के बाहर खड़े थे। वो महिला ने विचार करो कि ब्राह्मण है, पांव तो पड़ा ही रहे, मरवे तो जा ही रहे। और जैसे ही तुलसीदास जी के पांव पड़े, तुलसीदास जी बोले अखंड सौभाग्यवती भव। गांव के बोले कारे तुलसी का पागल ही होगा, वो को घर बारो मरो धरो, हम उन्हें बार में जा रहे और तुम कह रहे अखंड सौभाग्यवती भव। तुलसीदास जी बोले लेकिन निकल आई गई मुंह में से, क्या करे? बोले कैसे निकल गई? बोले राम जी की इच्छा से। गांव के बोले तुम झूठे और तुम्हारे राम झूठे। तुलसीदास जी बोले बस तुम लोगों ने हमें लाख भला बुरा कहा, हमने कभी किसी को जवाब नहीं दिया, पर आज तुमने हमारे राम जी को झूठो कर दो, उतार दे मुर्दा। आज चमत्कार हुई है। गांव के बोले तुलसी मुर्दा तो उतार रहे हैं, अर कम कछु चमत्कार ने भाव तो एक हो तो बाद में, पहले तुम उधार दें आ जाए जिंदगी में। तुलसीदास जी ने कहा राम उतारो, मुर्दा उतारा। बोले गोल बना के भजन करो, राम राम कहो। पूरे गांव के लोग राम 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 कहने लगे। तुलसीदास जी उठे और उठ करके मुर्दे के कान में जाके कहा राम। मुर्दा उठ करके बैठ गया। लोग कहने लगे राम नाम सत्य है, राम नाम झूठा नहीं है। तब से अपने तेजा मुर्दा उतारवे की परंपरा बन गई कि घर से लाश जे बीच में उतर है फिर मरघटा जे। हर परंपरा की कथा है शास्त्र में, अपने सनातन धर्म में ऐसी कोई परंपरा नहीं जिसकी कथा पुराणों में ना हो। बस ये है कि हमें पता नहीं है।
अच्छा कछु अपने ये चल गई। हर गांव में एक दो लाल बुजक्कड़ होते कौवे कब गांव के बाहर गायने हुए और गांव के लाल बुजक्कड़ भी उनके बिना कुछ नहीं हुए गांव में। दिन के दिना पातर जाते मरघटा वे दो तीन जुड़ गए खादुगा जिनको लूघरों को अटका नन्या। अब मनून बिना कछु हो नहीं रहा गांव में। अब वे बैठ गए पातल लग रही कई एक रात श्रीधर दे यार। अब बताओ शास्त्र में लिखो है जब शास्त्र लिखेगा जब रात्रि चलत तो कछु कछु कहते हैं यार सिगरेट धर देवे तो पीता ही थे और कछु कछु कहते हैं पगुआ धर देवे तो लेता ही थे। तुम्हारे कर्मों में लगे लूघरा जिंदगी भर दारू पी वही दारू में वो मर गो तुमने फिर पगुआ धर दो अगले जन्म में महादारू खोर पैदा हुज्जे। हमारा निवेदन है जा हम पे भी बीतने और तुम पे भी हो सकत हमारे पूरे घर के मर जाएं हम अकेले बचे हम और कहो हम मर जाएं घर भर के बैठे रहे जो तो कोई को ठिकानो है नहीं। और अगर तुम्हारे सामने कोनो परिवार को चलो जाए और तुम अगर वो आत्मा के हितैषी हो तो जो बीड़ी सिगरेट जर्दा जो ने धरियो पातर पे गांव के मंदिर जाइयो सवेरे बाहर खड़े हो जाए सूतक रहे पुजारी दिखाए कर जो पुजारी तुम्हें तो पता ही है कि हमारे घरे गमी हो गई और आज है दिन सो जो कछु भगवान ने खूब भोग लगाओ हो सो दूर से हमारी ओली में एक तुलसी को पत्ता और तन्नक्सी भगवान की जूठन डाल दे वो बाले जान के वो पातर पे धर के वो आत्मा के चेटका पे पहुंचा दियो वह आत्मा भगवान के चरणों में चली जे है वो में उद्धार होने हैं। इस शराब में गुटखा में बीड़ी में उद्धार नहीं होने। रात श्रीधर फिर रहा इतना तो बेईमान है रे आदमी। नौ दुर्गा में माता के सामने गाते कहीं नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना। माता जागेश्वरी करी कारी बेईमान कोरोना में 20 को राष्ट्रीय 80 में रगड़ दो तो कह रहा नहीं मांगते धन और दौलत। इतना बेईमान है आज को आदमी इतना बेईमान है कि क्या बताएं। सृष्टि की उत्पत्ति भाई चर्चाएं तो बहुत हैं। अब हम बिल्कुल ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई कहां से चालू करी अंधतामिस्त्र मोहतामिस्त्र मोह तप्ततामिस्त्र जय भागवत की भाषा कितों को समझ में आ गई हाथ उठाओ कि ब्रह्मा जी ने कहा बनाओ एक के चित्त नहीं चढ़े यही मैंने बुंदेलखंडी में भागवत बना ली तो भाई अपनी भाषा में समझ में आ जाए हम क्या क्या पहिन कर जे का मतलब न करो का बनाओ ब्रह्मा जी ने अंधतामिस्त्र मोहतामिस्त्र तप्ततामिस्त्र विद्वान बैठे हैं सो लिखो है भागवत में जी हाँ 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतगुण अब अपने समझ में आ गए। वही से ब्रह्मा जी ने बनाए 3 काल भूतकाल भविष्य काल और वर्तमान काल। आदमी ने बना दो चौथो वो को नाम है मिसकाल। आदमी ने भूतकाल को डरा रहा हो भविष्य को ने वर्तमान को उन मिसकाल को डरा रहा हो। सो भगवान ने बना दो कोरोना काल। ये किन्ने भी बनाओ है ये भी पीछे नहीं अभी नाम है। हाँ तुम्हारों ने अगर मिसकाल बनाओ तो इनने भी एक चीज बनाई है ने बनाई हो बहन जी हरो तो बतजो भगवान ने बनाओ बालापन बनाओ यौवनपन बनाओ वृद्धापन बनाओ इनने बना दो नियारपन बनाओ है कि नहीं बनाओ। जब से तुम आई जब से चलो घरों में नियारपन इतनी तोरे होशियार रहे थे। अरे दद्दा इनकी होशियारी देखने हो तो रक्षाबंधन के दिन देखो अलग से बुद्धि चलत इनकी वो देना जब जी माए के जे हैं और जब अपनी भाभी को समझाओ थे बताए कैसे भाभी बाई को दुख ने दियो भाभी जे यहाँ तुम्हारे भगवान भाभी भगवान सब देख रहा हो जे सो कर हो सो भोग हो। जब है भाभी बाई के पेट को पानी ने डुले ऐसा लगा थे यार जा बेन तो जोन घरे हो जे वो घर तो बेकुंठ हो जे जो वो कह रहे सास रे से फोन आ गो खुद की सास की खपर गया में और साथ आओ 12 टाँके डरे मरबे धरी उठे तुमने भोग हो अकेली का है तुम्हारी भाभी भोग है कप्तान। भाभी को समझा रही कि बाई के पेट को पानी ने डुले और खुद की सास को पानी भर के नहीं दे रही। इन्होंने कह दी कह दी कछु आज कही नहीं तुमने सारो नहीं करो कि गुरु जी तने ना है कह दे कछु आज कही नहीं तुम घरे घरे निपटा कर जो पान फेरी हम कहा हो से कछु खराब के हम आओ काला है तुम्हारे अब नहीं मिल रही भी आ रही बेन हरो जितनी अच्छी शिक्षा अपनी भाभी को दे रही हो में से आदि अपने जीवन में उतार ले भज्जा की बात मान ले घर स्वर्ग बन जाए। कहूं नहीं जाने देवता ढूंढबे न कहूं आए साक्षात देवता तो घरे बैठे बूढ़े सास ससुर
काय खो लगी अब ने समझ ऐसी अपनी भाभी और सुन ले जितनी भाभी बैठी तुम्हारी नंद समझ आए सुजा का दीदी तुम का करना तो जा बता दी तुम तो हमें जो ज्ञान पानी बनी हो हैं? खुद की सास प्यास मर रही भाभी से कह रहे झूला डार दे ऐसी बहू मिले है चुड़ैल तुम खो आओ ब्रह्मा जी ने और सृष्टि बनाई मुत की बनाई बातों ठीक काय को कछु का हमें फिर खबर रहता नहीं यहाँ अब बताओ हमने कही दी जो कछु कहने थी मनोब ज्यादा आज खतरा ने कहा वो आरती फिर आई गई जो कछुआ ने तो वो जो धरो अब हम आओ का कर ले भाई अब हम शुरू में तो हम ऐसे कछु नहीं कहते कि आदमी ने चढ़ाए 2-5 हजार को नुकसान हो जाए अब डाल ही शास्त्री अच्छे से बस अब तो हम कछु भी कह दे रात भर में जो भूल आई गए सभी ने फिर आए भी तो पैसा ले ले कहो तो आर जरा नहीं खुद को मोड़ा रही बिस्कुट को पैसा मांगा तुमने 2 रुपया नहीं दो चाहत इतने 200 चढ़ा रहे खुद के मोड़ा खुद दे नहीं रहे बाबो को लगे हो ढकेल में कि तुम ले जा बाबा जी ठीक है मनो मनो कल चढ़ा जो ना ये कहने चढ़ाओ आप हम अपने ही पांव पे को लड़के पटक रहे हैं राम ब्रह्मा जी ने सृष्टि का पहले शरीर से प्रकट किया फिर शरीर के 2 हिस्से किए मनु शत्रुपा इनके ते 2 पुत्र भय उत्तानपाद प्रियव्रत इनके ध्रुव भय आगे अंग बेन और पृथु जिनके नाम से पृथ्वी नहीं फिर भगवान के 24 अवतारों की कथा आई जिसमें भगवान को पहलो अवतार सनक सनंदन सनातन अब तो अवतार सुन लिया विस्तार कहाँ हो जाए फिर 12 नारद कपिल दत्तात्रेय यज्ञ ऋषभदेव अवतार अभिजित अवतार मत्स्य अवतार कच्छप अवतार मोहिनी अवतार धनवंतरी अवतार नरसिंह देव अवतार परशुराम अवतार वेद व्यास अवतार वामन अवतार और फिर भव राम अवतार राम जी और ये कई बात हम कह दे रहे हैं राम और रावण ठीक 2 बातों में समझ ली पूरी रामायण रावण को आए और राम को आए जो दुनिया में सुंदर है वो मुझे चाहिए जो आए रावण ध्यान से सुन लो जो दुनिया में सुंदर है वो मेरा हो जाए ये है रावण और जो मेरे पास है वो सबसे सुंदर है जी आए राम अब तुम में से रावण को बैठो राम को बैठो सो फैसला तुम्हारा कर लियो जो मेरे पास है वो सबसे सुंदर है ये राम का व्यक्तित्व है और दुनिया में जो भी सुंदर है वो मुझे चाहिए ये व्यक्तित्व रावण का है अब अपन कृष्ण अवतार की तरफ चल रहे हैं आज हम जन्म करके आरती करा रहे हैं और कल उत्सव मनाओ जे पर 3 ही जजमान सुन ले पूरे बीना के सुन ले ऐसे भगवान मिलत नहीं है वो के लाने कछु त्याग करने पर है हम कछु बीना बारों से मांग रहे अगर दे हो तो हम कृष्ण जन्म करा रहे न का मतलब हो बोलो भाई जजमान हम कुछ मांगे दे हो पक्की कर लीजिए बाबा खराब है कछु भी मांग सकत का भाई सोनी जी दे हो का है वकील साहब पक्का सब जनों से मांग रहे जितने पंडाल में बैठे हो देने पर है भगवान के सामने वचन हार रहा है माए माताएं बहनें बेटियां सब तो हम जन्म करा रहे और हम जो मांग रहे हैं वो झोली फैला के मांग रहे हैं बीना में कल 1-1 रोटी लाए जो अपने घर से को ले आए हाथ उठाओ 1-1 रोटी ले जो कल जिन्हें हाथ नहीं उठाओ वे भाग जाए थे काय खो धरे थे जगह रू दे तुम्हारी कहती औकात नहीं जा रही घरे के तुम 1 रोटी ले आ सको कथा में जब इतनी औकात नहीं जा सो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा कल सभी माताएं बहनें भाई बंधु 1-1 रोटी लाएंगे उसमें से 1 रोटी हमारी होगी कोई की भी रोटी उठा सकत हम उतर के बा हम भोग लगे भगवान को हम कहें और जितनी रोटियां आएंगी वो पूरी रोटी कथा के बाद किसी गौशाला चली जाएंगी गौ माता के लिए भगवान आवे तो गैया खुश हो जाए तो सबसे निवेदन है 1-1 रोटी जो व्यवस्थापक हैं उनसे भी निवेदन है कहीं एक ऐसी जगह बना लेना इतनी कि रोटी आवे कुछ बिछा लेना उस पे रख लेना शाम को इतदाऊ कहां है गौशाला पास में है अच्छा कल अपन चले दाऊ कथा के बाद जितने भी लोग चले अपन गैया को रोटी खिलावे चले तो ले आओ रोटी करें कृष्ण जन्म
हाँ रोटी जरूर लाना, एक रोटी लाना बस, कुछ तो कीमत चुकाओ भगवान की। और भगवान की कीमत सिर्फ गैया है और कोई कीमत भगवान की नहीं लगाई जा सकती। इसलिए मैं हर कथा में चौथे दिन एक रोटी मांगता हूं अपनी गैया के लिए। मथुरा के राजा उग्रसेन, उनका बेटा कंस, चाचा देवक, उनकी बिटिया देवकी अपन जन्म कर रहे हैं। मेरे को 2 मिनट में उत्सव तो कल, और रोटी भी ले आइयो और एक आध जने को और संग वाले कल का जो चलो बोला हुआ है भगवान को, ठीक। हथोना लेके जातना अपन रिश्तेदारी में, अब इनसे बड़ो रिश्तेदार को आए, और हथोना क्या है? हथोना पैसा नहीं कहा है, सोनो चांदी नहीं कहा है, फूल दूबा फल नहीं कहा है, हथोना कहा थे वो की किस्मत में कल को बुलगा हथोना। और तुम खुद जबरदस्ती वाले आए सो को होगा हथोना, वो की किस्मत में नहीं, तो तुम पकड़ ले आए कथा में। तो कल हथोना भी ले जे को ले आ पाओ, एक जन और संगे वाले आइयो कल की कथा में। पर रोटी बिना रोटी के नहीं आइयो, एक एक रोटी जरूर ले आइयो, हमारा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है। मथुरा के राजा उग्रसेन, बेटा कंस, चाचा देवक, बिटिया देवकी, 6 बहनें पहले ब्याही थी, 7वीं देवकी को ब्याह हो रहा, आकाशवाणी हो गई, अष्टम गर्भ काल होगा, कंस ने जेल में पटक दो। एक एक करके 6 संतानें मार दी। 7 में बलराम जी वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के घर में प्रविष्ट भाई समय आवे पे जन्म भाव। बोलो दाऊ दयाल भगवान की जय हो। भादों का महीना, बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र, अष्टमी तिथि। देवता भगवान की स्तुति कर करके चले गए। वसुदेव देव की कारागार में हैं। एक दिव्य आलोक, एक तेज आज है। आज 2 जगह जन्म होना है, कंस के घर में काल का और वसुदेव देव की के लाल का। चारों तरफ आंधी, तूफान, बारिश, शेषनाग 1000 फन से अपने कन्हैया की रक्षा के लिए खड़े हैं। जमुना हिलोने ले रही है पीतम प्यारे के स्वागत के लिए। आज की आरती में हमारे गौपीठ सुर्खी के भूमिदान दाता और आश्रम संचालक भैया श्री विक्रम सिंह जी मोठी वाले उपस्थित हैं। आज की आरती में वो सम्मिलित रहेंगे। हमारे सुरेंद्र मां साहब अटारी से, विक्रम भैया के समधी जी, सत्येंद्र मां साहब, हमारे इंदर सिंह जी वकील दाऊ, अशोक भैया, इंद्राज भैया पटकुई वाले, और सभी जो भी अतिथिगण हैं। हाँ खड़े हो जाओ सब लोग, भगना नहीं, अब जन्म भाव नहीं है, खड़े हो जाओ। जब भक्तों की भीड़ गंगा जमुना आए। और जो भी हमारे रहली बरिया वाले परिवार, उमाशंकर जी और लाखन सिंह जी के जो भी प्रेमी परिजन परिचित सुराध संबंधी पधारे हों, वो सब भगवान की मंगलमय आरती में सम्मिलित होंगे। चारों तरफ आंधी, तूफान, बारिश, कल बीना बरसाना होगा और वृंदावन होगा। कल का आनंद मत छोड़िएगा, चाहे परसों मत आना, चल जाएगा, पर कल की कथा मत छोड़ना। और कभी भी तुम्हें अगर किसी रिश्तेदारी में भागवत में जाने पड़े और 7 दिन में 1 दिन को मौका मिले तो 5वें दिन आ जाएंगे, क्योंकि 5वें दिन कथा के प्राण होते हैं। तो कल की कथा कोई मत छोड़ना। चारों तरफ आंधी, तूफान, बारिश, हमारे आदित्य भैया भी सुर्खी से आए हैं, वो भी आरती में सम्मिलित रहे। अरे वाह, हमारे ललितपुर से विक्की भैया साहू जी, वो भी आरती में सम्मिलित होंगे। अशोकनगर से चाचा जी, वो भी आरती में सम्मिलित होंगे। आंधी, तूफान, बारिश, और हमारे शिष्य उदय सिंह बेसरा सचिव महोदय भगवान के जन्म के उपलक्ष्य में गौशाला के लिए 11,111 रुपए की राशि गौ माता की सेवा के लिए भेंट कर रहे हैं। उनको हृदय से धन्यवाद है, साधुवाद है सचिव महोदय के लिए। ले जाओ। 11:59 एक 59 सेकंड, मात्र 1 सेकंड रह गया है।
ठीक 12 बजे भगवान वसुदेव देवकी के कारागृह में पधारे। वसुदेव जी सूपा में रखकर, शास्त्री जी श्री ब्रजमोहन शास्त्री जी देवल वाले प्रणाम करता हूं, वो भी आरती में सम्मिलित हों। श्री प्रभाव सिंह जी सेमरखेड़ी, श्री अनुराग सिंह जी कुड़ारी, श्री योगेश सिंह जी सेमरखेड़ी, श्री कृष्णा सिंह जी कंदारी, दुर्गम्या गरबा समिति, दुर्गम्या से गरबा समिति के सभी अधिकारी पदाधिकारी वो भी सम्मिलित होंगे। के छाई रे ने अंधेरिया रे, वसुदेव जी भगवान को लेके जा रहे, बस 100 चक्कर लगा के आ जाइयो। ये भक्तों की भीड़ ही जमुना जी है। भगवान सिर्फ एक दिन घूमने निकले थे, अपने भक्तों से मिले चौथे दिन। तो आप भगवान को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते जाने देना। इस भजन के बाद तुरंत आरती। के छाई रे ने अंधेरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रे ने अंधेरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रे ने अंधेरिया रे, हो गए, छाई रे ने अंधेरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रे ने अंधेरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। भादो महीना तिथि अष्टमी, मथुरा जन्मे कन्हैया। ए भैया मथुरा जन्मे कन्हैया। भादो महीना तिथि अष्टमी, मथुरा जन्मे कन्हैया। ए भैया मथुरा जन्मे कन्हैया। ले वसुदेव चले मथुरा से, ले वसुदेव चले मथुरा से। बीच में जमुना मैया भैया, बीच में जमुना मैया। जमुना ले रही बलैया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रे ने अंधेरिया रे, राधे कुंवर कन्हैया रे। के छाई रे ने अंधेरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रे ने अंधेरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। हरि वो आजा सामरे, आजा 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 सामरे। हो आजा 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 सामरे। खट खट बंसी वारे गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। खट खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। खट खट बंसी वारे गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। खट खट बंसी वारे गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। आजा जायो है यशोधरा दी लाल जायो है। हो ब्रज में, रहो, हो ब्रज में, रहो। हो ब्रज में, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में। गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर निकल यार तो भाई साहब हरो निकल यार, तन्ने जगह कर दो। हमारे वकील साहब और अशोक भैया दोनों जन मंच पर आ रहे हैं, थोड़ा सा रास्ता कर दे। हो जय हो। मच गाओ है पूरे में हल्ला,
मच गओ है पूरे में हल्ला, हो गए बीना नगर में लल्ला, हो गए बीना नगर में लल्ला, हो गए बिना नगर में लल्ला, हो गए बीना नगर में लल्ला, हो गए बिना नगर में लल्ला, हो मच गओ है पूरे में हल्ला, हल्ला है पूरे में हल्ला, हो गए बिना नगर में लल्ला, हो गए बिना नगर में लल्ला। और एक सूचना है, बीना, मैंने कहा था ना बीना का नाम बीना इसलिए है क्योंकि उन्होंने भगवान का नाम बीना है। किसी ने कचड़ा बीना है, किसी ने हीरा बीना है, किसी ने मोती बीना है, पर बीना ने राम नाम को बीना है, इसलिए राम नाम महाराज ने इतने राम नाम इकट्ठे करके रखे हैं, इसलिए इसका नाम बीना है। 14 साल प्रभात फेरी को हो गए हैं, पूर्ण हो चुके हैं, और कल सुबह 5 बजे ये शरीर भी जागेश्वरी मंदिर प्रभात फेरी में सम्मिलित होगा और बीना में भ्रमण करूंगा। आप सब हमारे साथ आओ कल, जैसे ये इतिहास है ऐसे प्रभात फेरी का भी कल इतिहास हो। रोडें कम पड़ जाएं बीना की, जब राधे राधे की ध्वनि निकले, राम नाम का कीर्तन निकले, और विद्वान यहां बैठे हैं, भगवान राम का नाम धीरे नहीं बोलना चाहिए, गर्जना करके, तर्जनम यम दूता नाम राम रामेति गर्जनम, गर्जना करते हुए कल बीना में हम पाप के प्रति, अधर्म के प्रति कल जंगी प्रदर्शन होगा बीना में राम भक्तों का, पाप को खदेड़ के भगाएंगे। मैं भी पहुंचूंगा कल 5 बजे और प्रभात फेरी में रहूंगा। हरी भैया पलना पारे कन्हैया। और बसदेव पहुंचे नंद बाबा के सुपलना पार कन्हैया, भैया पलना पारे कन्हैया, त्रिलोकी के घर त्रिलोकी भये हैं, त्रिलोकी के घर त्रिलोकी भये हैं, वो जानकी के हो गए छैया, भैया जानकी के हो गए छैया, सुन की सासों ले रही बलैया, हो गए कुंवर कन्हैया रे, छाई धिरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे, छाई रे ने अधीरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे, छाई रे धिरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। हमारी धनोरा से सभी भाभी माएं, क्योंकि इन्हें हमें बच्चे की तरह रोटी खिलाई है, एक रोटी कोर खिलाया है इन माओं ने हमें, कि हमारी सभी जो वर्तमान में सरपंच हैं धनोरा, कमलेश रानी और अशोक भैया वाली भाभी, और हमारे दाऊ, अपन तो दाऊ कहते हैं, बात में है दाऊ भाभी जी जिला पंचायत सदस्य हैं। मैं वास्तव में मंच से कह रहा हूं, इन लोगों का कर्जा मैं उतार नहीं सकता कभी जिंदगी में, धनोरा परिवार का जिंदगी में नहीं उतार सकता। आज मेरे करोड़ों चाहने वाले हैं, पर उस वक्त इन लोगों ने हमें प्रेम दिया जब हमारे घर में खाने को नहीं था, पर मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं अपने परिवार में नहीं हूं। एक एक रोटी दूध में मीड़ के खिलाइए बिठा के चूल्हे के यहाँ। ये भाभियां मेरी माँ हैं, सबका बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पता नहीं था आप लोग कहाँ बैठी, हम 2-3 दिन से कह रहे थे दाऊ से कि लेवा के तो ले आओ, लेवा आज, और पलियो भाभी हरोजी में कल फिर वाले आए चलिए, बहुत बहुत मेरी इन भाभी माओं का बहुत बहुत मान है, बहुत प्रेम दिया है, बहुत स्नेह दिया है। मैं वो कर्ज कभी चुका नहीं सकता हूं और चुकाना भी नहीं चाहता, ऋणी रहना चाहता हूं इस परिवार का। तो अब खोलिए हाथ, बोलिए हमारे साथ, फिर हम आरती करेंगे कि जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम,
रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़ेगा। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाए। कि सबको मिल जाए आराम, जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़ेगा। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बोलिए हमारे साथ। हे मेरे नाथ, मैं आपको मैं आपको कभी न भूलूं। कभी न हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको मैं आपको कभी न भूलूं। कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, अब तो दया करो। अब तो दया करो। आइए अब भगवान की मंगलमयी आरती। आंखों में आंसू आ गए, पुराने दिन याद आए तो। चलिए बड़े भाव से और भगवान की आरती। और कल एक एक रोटी लेकर आनंद महामहोत्सव में आप आओगे, वो तुम्हारी भेंट होगी कन्हैया के लिए, गैया के लिए। राम हरि ओम बाहुं चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायतो श्रोता द्वायश्य प्राणश्य मुखादग्निरजायतो। सब आरती उतारो मेरे लालन की। 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 ओ माते यशोमति करत आरती, माते यशोमति करत आरती। ओ माते यशोमति करत आरती। माते यशोमति करत आरती। गिरधर लाल गोपालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। हो कंस निकंदन जय जय वंदना। कंस निकंदन जय जय वंदना। हो कंस निकंदन जय जय वंदना। कंस निकंदन जय जय वंदना। मुखे पर लाल गुलालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। हो साथी दास बलहार छवि पे। साथी दास बलहार छवि पे। हो साथी दास बलहार छवि पे। साथी दास बलहार छवि पे। कृष्ण कन्हैया लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। हो कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शतम नमामि। हो मंदारी माला कुलताली काले कपाली माला विश्वेरायो दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय।